पल्लवन एक प्रकार की कला है जो गहन अध्ययन और कौशल से प्राप्त होती है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसका उपयोग जीवन के अनेक क्षेत्रों में होता है। आइए देखते हैं पल्लवन। पल्लवन का सरल अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। इसे अंग्रेजी में एक्सपेंशन कहते हैं। पल्लवन में विचार का विस्तार किया जाता है। सूक्ति, उक्ति या लोकोक्ति हो अथवा कोई गद्य पंक्ति या कोई सारगर्भित शीर्षक, उसे विस्तार के साथ विश्लेषित करना पल्लवन है। इस विस्तारण में अनेक उदाहरणों तथा विचार श्रृंखलाओं का सहारा लिया जाता है। पल्लवन को संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। संक्षेपण में आशय की शब्द संख्या को घटाकर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो पल्लवन में एक ही पंक्ति में व्यक्त आशय को विस्तार के साथ प्रकट करना होता है। जिस प्रकार एक बीज जब अंकुरित होता है और धीरे धीरे वह पौधे का आकार ग्रहण करता है, कुछ उसी प्रकार पल्लवन की भी अवस्था कही जा सकती है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में पल्लवन का उपयोग किया जाता है। वक्ता, शिक्षक, वकील, प्राध्यापक, साहित्यकार, राजनेता आदि के लिए पल्लवन विशेष उपयोगी है। एक अच्छे अध्यापक या प्राध्यापक को किसी सूक्ति, पंक्ति पढ़ाने के लिए पल्लवन का विशेष उपयोग होता है। कोई काव्य पंक्ति उसका आशय बताने के लिए या विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु समझाने के लिए पल्लवन उपयोगी होता है। साहित्यकार को किसी विषय के सूझने पर वह पल्लवन के माध्यम से विषय का विस्तार कर सकता है। कथा बीज की निश्चिति के बाद उसे साहित्य के रूप में अंकुरित कराने के लिए पल्लवन ही उपयोगी साबित होता है। कथा विस्तार या विवेचन आदि पल्लवन का ही भाग है। उपन्यास, नाटक, निबंध जैसी विधाओं में लिखने के लिए काल्पनिकता के साथ साथ कथा का विकसन करना जरूरी होता है। मीडिया हो या फिल्मी जगत, वहां भी पल्लवन काम आता है। ऐसे में पल्लवन का ज्ञाता ही सफल हो सकता है। अच्छा पल्लवन वही कर सकता है जो विषय का अच्छा ज्ञाता हो। इसलिए विषय के प्रति अच्छी समझ आवश्यक है। अपने क्षेत्र से बाहर के विषय या अनजान विषय का पल्लवन करने की कोशिश न करें। पल्लवन का शीर्षक पढ़ने के बाद ही पल्लवनकर्ता को अपनी क्षमता का पता चलता है। पल्लवन में कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 अनुच्छेद बनाना ठीक है। अधिक अनुच्छेद और अधिक से अधिक विस्तार पल्लवन नहीं है। पल्लवन में एक ही बात को बार बार दोहराया नहीं जा सकता है। पल्लवन 200 से 300 शब्दों में ही होना चाहिए। किसी बीज से जिस तरह से पल्लव विकसित होते हैं, कुछ उसी तरह पल्लवन भी सहज होना चाहिए। अब देखते हैं पल्लवन की परिभाषा। जब किसी उक्ति, सूक्ति, पंक्ति, लोकोक्ति, गद्य पंक्ति, पद्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट कराते हुए विविध उदाहरणों द्वारा उसका विस्तार के साथ विवेचन करना पल्लवन है। अब देखते हैं पल्लवन की विशेषता। पल्लवन में उक्ति, सूक्ति या पंक्ति का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न करें। पल्लवन में अर्थों, भावों को एक सूत्र में रखा जाता है। पल्लवन में भाव सूत्र की अभिव्यक्ति का उचित क्रम होता है। पल्लवन के लिए निर्धारित वाक्य छोटे होते हैं। पल्लवन में सृजनशीलता होती है। पल्लवन में विविध दृष्टांतों का उपयोग कर सकते हैं। पल्लवन के लिए प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और सरल हो। पल्लवन में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। पल्लवन के लिए प्रयुक्त विचार मौलिक होता है। पल्लवन में आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं है। पल्लवन में भाषा के साथ साथ विचार का भी विस्तार होता है। वैज्ञानिक विषयों या सिद्धांतों का पल्लवन नहीं किया जा सकता है। पल्लवन में विश्लेषणात्मक शैली अपनाई जाती है।
अब देखते हैं पल्लवन और निबंध। पल्लवन और निबंध दोनों एक नहीं है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखा जाता है, जिसके लिए काल्पनिकता, मौलिकता, प्रतिभा का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, लेकिन पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा में किया जाता है। निबंध के विस्तार की संभावना अधिक होती है, लेकिन पल्लवन का मर्यादा से अधिक विस्तार अनुचित है। अधिक विस्तार से लिखा पल्लवन दोषयुक्त माना जाता है। अब देखते हैं पल्लवन के गुण। पहला गुण है गद्यात्मकता। पल्लवन गद्य में ही लिखा जाता है। पल्लवन के लिए निर्धारित पंक्ति चाहे गद्य में हो या पद्य में, उसका पल्लवन गद्य में ही करना होता है। पल्लवन के लिए गद्य का ही प्रयोग हमेशा से ही होता आया है। अगला गुण है सृजनात्मकता। पल्लवन से सृजनशीलता संभव है। पल्लवन करते समय प्रत्येक व्यक्ति की उसके अपनी सूझबूझ, उसका अपना ज्ञान पल्लवन में अंतरित होता है। एक से अधिक लोगों को एक ही उदाहरण पल्लवन के लिए दिया जाए तो प्रत्येक की सृजनशीलता के अनुसार पल्लवन अलग अलग विश्लेषण के साथ लिखा जाएगा। अगला गुण है प्रवाहमयता। पल्लवन प्रवाहमयी होना चाहिए। पल्लवित सामग्री में पढ़ते समय एक एक वाक्य अलग या संदर्भहीन न लगे। एक दूसरे के वाक्य का संबंध रखते हुए समूचे पल्लवन में प्रवाहमयता का गुण अधिक आकर्षक हो जाता है। अगला गुण है कल्पनाशीलता। पल्लवन के किसी विषय पर लिखते समय काल्पनिकता के सहारे भी विषय के विस्तारण में अधिक आकर्षकता लाई जा सकती है। अगला गुण है सहजता। पल्लवन की सहज विचारधारा के कारण पल्लवन अधिक सफल बन जाता है। विचार जितने सहज हो, उसी के अनुरूप पल्लवन भी सहज बन जाता है। कठिन से कठिन विषय को सहजता से प्रकट करने का कौशल पल्लवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला गुण है भाषा शैली। पल्लवन करते समय भाषा शैली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितनी आकर्षक भाषा हो, उतना ही पल्लवन अधिक आकर्षक बन जाता है। भाषा की प्रौढ़ता व्यक्ति विशेष पर आधारित होती है, इसलिए व्यक्ति के अनुरूप पल्लवन की भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। आप देखते हैं पल्लवन के लिए कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है काल करे सो आज कर। अगला उदाहरण है ढाई आखर प्रेम का। लालच का फल बुरा होता है। निंदक नेरे राखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। आप देखते सारांश। पल्लवन एक प्रकार की कला है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भूमिका निभाता है। पल्लवन से अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है। जीवन के अनेक क्षेत्रों में पल्लवन का उपयोग होता है। पल्लवन से मनुष्य की संप्रेषण शक्ति का विकास होता है, इसलिए मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में वह अहम भूमिका निभाता है। छात्रों, इसी तरह के अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।